नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं आपके साथ ज्योत्सना। तो आज हम मौजूद है सोना में स्थित भगत फार्म में और हमारे साथ मौजूद है कवित्री ममता किरण। तो मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भगत फार्म में आज? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो कोरोना काल के बाद हम सब लगभग 1.5 साल बाद जो है आज इस तरह से एक इस प्राकृतिक खुले वातावरण में इस फार्म हाउस में जहाँ चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ हैं, कहीं तो कहीं छोटे पौधे हैं, तो कहीं फूलों के पौधे हैं, तो कहीं फलों के पौधे हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है और देख आप सुन रहे हैं चिड़ियों की आवाज़ साथ-साथ, तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा वातावरण जो प्राकृतिक वातावरण है और कोरोना की बात है और इस प्राकृतिक वातावरण से ही हम सब एक शहरी आपाधापी में जो हमारी ज़िंदगी थी भाग-दौड़ की उससे हम दूर होते उससे हम इस प्राकृतिक वातावरण से दूर हो रहे थे और भागम-भाग की ज़िंदगी जो जी रहे थे, तो हम सबको इस ओर प्राकृतिक वातावरण की तरफ लौटने की बहुत ज़रूरत है यदि हमें अपनी साँसें बचानी हैं तो। तो मैम, आज यहाँ कवि सम्मेलन का भी है और आपकी आज बुक लॉन्च भी हुई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये पहली बार आपने कवियों की तो देखी होंगी कविताएँ उस तरह से सीरीज़ में कि समकालीन कवि और उनकी लोकप्रिय कविताएँ। तो कवियों की तो इस तरह से किताबें बहुत सारी आई हैं सीरीज़ में, लेकिन कवित्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया और कवित्रियों को जो है इस तरह से हमारे जो समय के बहुत बड़े गीतकार हैं बाल स्वरूप राही जी, उन्होंने इस सीरीज़ की संकल्पना की और उनकी जो संकल्पना थी जब उन्होंने प्रकाशक को ये बात बताई कि इस तरह से यदि कवित्रियों की भी सीरीज़ आए तो कितना अच्छा हो, तो प्रकाशक ने उनकी इस बात को तुरंत ध्यान में रखा और उन्होंने कहा कि इसके प्रकाशक जो है वो कल्पना प्रकाशन है ये और देवेंद्र जी इसके संस्थापक और उसके कर्ता धर्ता हैं। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी कि आप बताएं, मैं बिल्कुल ज़रूर छापूँगा। तो ये जो 5 कवित्रियाँ की किताबें आज आई हैं समकालीन कवित्री लोकप्रिय कविताएँ, ये एक सीरीज़ शुरू हुई है और आज ये पहली बार इस तरह से इतिहास में पहली बार एक साथ 5 कवित्रियों की इस तरह से किताबें आना बहुत अद्भुत है और इसकी जो सभी जो हमारी ये किताबें हैं इसकी जो भूमिका लिखी है वो हमारे समय के वरिष्ठ कवि गज़लकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने लिखी है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो ये एक बहुत सुखद अनुभूति है कि हम कवित्रियों को भी एक पहचान की गई है और इस तरह से उनकी किताब लोगों तक पहुँचे। तो मैम, आपको एक कविता शेयर करना चाहती हूँ हमारे साथ। हाँ, मैं बिल्कुल शेयर कर देती हूँ। देखिए इसी संकलन में एक वो कविता है और इंतज़ार इसका शीर्षक है। तो जो जैसा कि आज का जो समय है, मैं यहाँ से हम देख रहे हैं घरों की क्या स्थितियाँ हैं, किस तरह से हमारा जो समाज है एकदम से बदल रहा है। तो बस उसको ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा। घर-घर की कहानी है ये, समझ लीजिए कि आज रविवार है, फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था। हम 5 भाई-बहन दिन भर साथ जो होते, झगड़ते तो दादी-बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में न बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोप देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई न कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए या धमकते हैं संदेश मोबाइलों में। पर आज बेटा, बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतज़ार रविवार का कि पूरा हफ्ता करती हूँ इंतज़ार रविवार का कि रोज़ का सन्नाटा टूटेगा रविवार को। बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतज़ार ही रह जाता है, पर इंतज़ार ही रह जाता है। थैंक यू मैम। और मैम, आप अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को कैसे वो करेंगे कि वो भी भगत फार्म आके ये एक्सपीरियंस वो करें? हाँ, देखिए ये आज जो यहाँ पर जितना भी ये पुस्तक का लोकार्पण हुआ और ये जो काव्य गोष्ठी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें फ़ेसबुक पर पहुँचेंगी
और जो ये हमारा जो सोशल मीडिया है उस तक ये सारी सभी लोग पोस्ट ज़रूर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूछेंगे लोग कि अरे ये कहाँ का है, कहाँ पे गए थे आप लोग। तो उसके ज़रिए मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को बताना चाहती हूँ, और जो भी हमारे रिलेटिव हैं और जो परिचित हैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, बिल्कुल दिव्य वातावरण है, प्राकृतिक जो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, और ताज़ी ताज़ी सब्जियां हैं, ताज़े ताज़े फल हैं। तो यहाँ पर आकर के वाकई बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मैं उनको भी अनुरोध करना उनसे चाहती हूँ एक बार भगत फॉर्म ज़रूर आएँ और यहाँ पर अपना अनुभव जब वो यहाँ रहेंगे, आएंगे, देखेंगे, तो वो जो उनका अनुभव होगा वो अपने आप में अनूठा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ कवित्री ममता किरण। कैमरा जर्नलिस्ट न्यूज़ के साथ ज्योत्सना, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।